नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत है। बहुत अभिनंदन आप सभी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जो कि आप देख ही रहे हैं कि आसपास कितना सुंदर दृश्य है, वातावरण बहुत अच्छा है आज। तो मन में आया कि कुछ ऐसा टॉपिक आप सभी के लिए लाया जाए जिसमें हम सभी का इंटरेस्ट बहुत रहता है। वो है मनी, पैसा, धन। हर एक कोई इंसान चाहता है कि हमारा पैसा दिन पर दिन बढ़ता जाए, हम लोग वृद्धि करते चले जाएं, सब वृद्धि बढ़ती जाए। कुछ ऐसे उपाय जो कि बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। किस दिन करने हैं, कैसे करने हैं, ज़रूर बात करेंगे आज। लेकिन सभी का हमारा मन ज़रूर रहता है कि हम पैसे के हिसाब से बढ़ते ही चले जाएं, आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि ये उपाय हमें कब और कैसे करने हैं। बहुत ही आसान से हैं। केवल फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन हमें ध्यान रखना है। फ्राइडे को ये सभी काम करने हैं। इनमें से जो भी आप कर सकें, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा आपको मैं उपाय बताऊंगी, लेकिन इसमें से जो भी आप कर सकें उसको आप अपने सहूलियत के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से कर सकते हैं। दिन रहेगा शुक्रवार, और जो रंग रहेगा चीज़ का प्रयोग करने का वो रहेगा लाल। पैसे के यानी कि धन की अगर हम बात करते हैं, माँ लक्ष्मी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लाल रंग का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। दूसरा रंग आता है सफ़ेद। लाल रंग को हमें प्रयोग कैसे करना है? कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम अगर हो सके तो अपने पर्स के अंदर रखना है, जहाँ पर हम अपना पैसा रखते हैं। जिस चीज़ को हमें बढ़ाना है उसी के साथ उन चीज़ों को रखना है। किसी भी तरह की मनी से रिलेटेड कोई अगर आपकी मनोकामना है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या वो लोग जो शेयर मार्केट वगैरह में या लॉटरी इत्यादि में अपना भाग्य आजमाते हैं, या उनकी कुंडली में उनको पता है कि शेयर मार्केट वगैरह से उनको इस तरह के योग हैं कि जो उनको पैसा मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, तो वो लोग इस काम को ज़रूर कर लें। अपने पर्स के अंदर फ्राइडे को लाल पेपर लें, कोई भी स्क्वायर लाल पेपर लेकर उस पर अपनी मनोकामना लिखें कि सो एंड सो शेयर या सो एंड सो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आना है, अपनी मनोकामना लिखकर 2 फोल्ड लगाकर उसको स्क्वायर शेप में ही अपने पर्स में रख लें। ये काम करना है शुक्रवार को। जो भी हम उपाय करेंगे वो शुक्रवार को ही करने हैं। केवल एक चीज़, जो पीपल के पत्ते का उपाय होगा वो शुक्रवार या शनिवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अगला उपाय क्या होगा? माँ लक्ष्मी का एक सुंदर सा फोटो, छोटा हो चाहे जिस प्रकार का आपका पर्स है उसके हिसाब से, माँ लक्ष्मी का फ्राइडे के दिन जब आप उनको अपने मंदिर में रात भर पहले, उसको थर्सडे की नाइट को ही अपने मंदिर में रख दें, और सुबह में जब आप नहा धोकर मंदिर में अपने पूजा इत्यादि करने आते हैं, आरती करने आते हैं, तो माँ लक्ष्मी की आरती, उनको तिलक वगैरह सब लगाकर जो पंचोपचार से हम पूजा करते हैं वो करके उस माँ लक्ष्मी के फ़ोटो को अपने पर्स में रखते हैं, इस मनोकामना के साथ कि आप मेरे पर्स में दिनों दिन बढ़ोतरी करते रहें। ये हुए 2 बात। अगला हमें क्या उपाय करना है? पीपल का एक पत्ता, जो ज़रूरी नहीं कि आपको पेड़ से जाकर ही तोड़ना है। पीपल के वृक्ष के नीचे आप आसपास कई बार देखें तो बड़े छोटे पत्ते भी कई बार मिल जाते हैं, जो कि अपने आप टूटकर नीचे गिरे हुए हों। उसमें से कोई भी एक पत्ता अपने पर्स की जगह के हिसाब से, छोटा बड़ा जो भी आपको रखना है, उसको या तो शुक्रवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन ले लें, और उसको धोकर अपने घर में लाकर अपने घर का कोई भी इत्र या परफ्यूम जो भी आप यूज़ करते हो, वैसे इत्र का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उस इत्र को पीपल के पत्ते पर लगाकर अपने पर्स में रख लें। मनोकामना वही रहेगी, मनी में बढ़ोतरी का होना। इसमें हम शुक्रवार या शनिवार कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। अगली क्या चीज़ें होंगी जो कि हम रख सकते हैं अपने पर्स में? कौड़ी या गोमती चक्र। 2 गोमती चक्र या 2 कौड़ी, जो भी आपको चीज़ मिल जाए, उसको लाल कपड़े में थोड़ी छोटी सी पोटली बना लेनी है, लाल कपड़े के अंदर बांध कर अपने पर्स में रखें शुक्रवार वाले दिन ही। अगला जो चीज़ रहेगी वो होगी चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर शेप में एक छोटा सा पीस, जो कि आप ज्वेलरी शॉप से बहुत इजीली अवेलेबल है, मिल सकता है, आपको ले सकते हैं। चांदी का स्क्वायर शेप का एक छोटा सा पीस, जिसको कि आप अपने मंदिर में रखेंगे रात भर कच्चे दूध में भिगाकर, और सुबह में वैसे ही फ़ोटो की तरह ही जैसे हमने पंचोपचार की पूजा की थी, उसी तरह से उसको भी हमें थोड़ा अभिमंत्रित कर लेना है, जागृत कर लेना है और अपने पर्स में रख देना है। अगला काम क्या करना है?
अपने पर्स में हमेशा आप कुछ ना कुछ सिक्के ज़रूर रखा करें। कोई ना कोई कॉइन्स 1, 2, 5 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उनको 1 या 2 सिक्का ज़रूर आपके पर्स में होना चाहिए। और यहाँ पर एक ख़ास बात है, अगर चांदी का कोई सिक्का अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब इसमें भी एक एडिशनल पॉइंट, वो चांदी का सिक्का अगर अगर आपको आपकी मदर दें, आपकी दादी दें, कोई भी आपसे जो बड़ी महिला है परिवार में, जैसे दिवाली का समय होता है आसपास, या कोई भी पूजा पाठ का जो हम घर में कई बार आयोजन करवाते हैं, उस समय में आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई भी ऐसा शुभ दिन है जिसमें अगर आपकी घर की कोई भी बड़ी महिलाएं जो आपसे बड़ी हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, आपकी माता हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, उनसे अगर आपको चांदी का सिक्का मिले तो उस चांदी के सिक्के को आप अपने पर्स में ज़रूर रखें शुक्रवार वाले दिन। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ हो सकती है, बड़े बुज़ुर्गों से कई बार हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ मनी कई बार हमें मिलती है, कुछ वो हमें बर्थडेज़ में, एनिवर्सरीज़ में, किसी पूजा पाठ के समय में, या कभी भी कई बार बड़े बुज़ुर्गों से, या हम किसी गुरु से मिलने गए हैं, मंदिर में गए हैं, वहाँ के पुजारी जी से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने मन से आपको अगर किसी भी तरह से वो प्रसाद के रूप में कोई भी किसी तरह का नोट दिया है, उस पैसे को कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। उस पैसे को सदा या तो आप अपनी तिजोरी में रख लें, जहाँ पर भी आप अपना सारा पैसा जो भी हम सेविंग्स करते हैं उसको जहाँ रखते हैं अपनी तिजोरी में रखें। अब यहाँ पर आप सेविंग्स की बात करेंगे तो हम जाकर बैंक अकाउंट की या बैंक लॉकर की बात यहाँ नहीं हो रही है। जो भी पैसा आप अपने घर में रखते हैं, अपनी अलमीरा में, लॉकर में, जहाँ तिजोरी आपने जो बनाई हुई है उसमें रखें, या फिर अपने पर्स के जो इंटरनल हमारी पॉकेट होती है जहाँ से वो पैसा खर्च ना हो, अगर ये व्यवस्था आप कर सकें कि अपने पर्स के अंदर ही रखें उसको, और लेकिन उसको ये ध्यान में रखना है उसको खर्च कभी नहीं करना है। ये भी बड़ा शुभ संकेत होता है। अगर हमें किसी भी पुजारी से या किसी हमारे गुरुजी से, किसी भी ऐसे बड़े बुज़ुर्ग से अगर हमें कुछ पैसा मिले तो ये शुभ संकेत है और उसको कभी खर्च नहीं होने देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान ज़रूर रख लेना चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे, अगर आप किसी भी तरह के बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में कई बार हमारा काम, कई बार हम देखते हैं कि अप एंड डाउन आते रहते हैं, या काम हमारा बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा है। ऐसे लोगों को, जो कि ख़ास तौर से जो बिज़नेसमैन हैं, उनको यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। वो कैसे करेंगे? कोई भी हरी चीज़, जैसे या तो इलायची हो सकती है, या कई बार जो तोता इत्यादि है, जो भी हरे रंग के जो पक्षी हैं, उनका अगर आपको कोई पंख मिल जाए कहीं से, ये मिलना रेयर होता है, लेकिन अगर आपको मिले तो समझिए आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं। उस हरी चीज़ को आप अपने पर्स में रख लें, और अगर पॉसिबल हो सके तो जो हमने इलायची की बात की है उसको आप लाल कपड़े में ही बांध कर, जैसे हमने गोमती चक्र या कौड़ी की बात की थी, उसको आप बांध कर अपने पर्स में रखें। अब लास्ट लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि हम किसी पूजा इत्यादि में गए, या हमने घर में किसी पूजा का आयोजन किया है, सत्यनारायण कथा कराई है, कोई और कथा कराई है, या गणेश उत्सव आजकल चल रहा है, जैसे हमने गणेश जी की स्थापना अपने घर में की हुई है, या किसी पंडाल में हम अगर जाते हैं दर्शन के लिए, किसी मंदिर में अगर आप कभी भी गए हैं, एक ख़ास बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उस पूजा में, चाहे वो सार्वजनिक जगहों पर पूजा हो रही है या आप अपने घर में उस पूजा को करा रहे हैं, तो हमेशा पूजा के अंदर कुछ चावल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं किसी भी मूर्ति पर जिसकी भी हम पूजा कर रहे हों। तो हम पूजा के बाद करना क्या है कि वो जो चावल थोड़े से बचे हैं उस पूजा के में जो मूर्ति के आसपास, उन 2 या 4-5 जो भी दाने आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि साबुत हों तो ज़्यादा अच्छा है। चावल के साबुत दाने अगर आप पूजा में से इकट्ठे कर लेते हैं, उसको लाल कपड़े में बांध कर अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने पर्स में रखना है। बहुत अच्छा उपाय है ये। अक्षत क्योंकि अपने आप में ही समृद्धि देने वाला होता है, लाल रंग यानी कि कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा समन्वय हो जाता है। अक्षत को यदि हम, जो कि पूजा के अक्षत हों, चावल, जिसको हम लाल कपड़े में बांधकर अगर अपने पर्स में रख लें, तो ये हमारी वृद्धि के रास्ते खोलने का काम कर सकता है। तो ये कुछ उपाय थे, कुछ बातें थी जिनको हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें से जो भी चीज़ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकें उनको ज़रूर कर लीजिए शुक्रवार के दिन।
आज के लिए आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।